कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी एक ट्रेडमिल जैसी है। हम बस भाग रहे हैं। डेडलाइन, ईएमआई, रिश्ते, सोशल मीडिया, और इस सब के बीच हम हर चीज में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में, नए फोन में, वीकेंड पार्टीज में। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस एक एसेट का क्या जो ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है? मतलब हम अक्सर खुद को ही लिस्ट में सबसे नीचे रखते हैं। और ये आज की हमारी चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इसी आइडिया की गहराई में जाते हैं कि सबसे सेफ और सबसे ज्यादा रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट वो खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट है। और ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है बेसिकली। आज हम इसी ब्लूप्रिंट के सबसे मजबूत हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को और बेहतर बना सकते हैं। एग्जैक्टली। तो शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है सबसे पहले तो यही मानना होगा कि मैं एक संपत्ति हूँ। हमारे स्रोतों में एक लड़के की कहानी है जो मुझे बहुत रिलेटेबल लगी। हाँ, वो जो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता था। वही बॉस, दोस्त, परिवार, उसे लगता था कि अगर सब खुश है तो वो भी खुश रहेगा। पर हो इसका उल्टा रहा था। वो अंदर से खाली होता जा रहा था। और उसका जो टर्निंग पॉइंट था वो एक बहुत ही सिंपल सवाल था जो उसने एक दिन खुद से पूछा। क्या सवाल था? मैं सबके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ पर मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ? बस ये एक सवाल, और वो रुक गया। और दिलचस्प बात यह है कि उसने कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्सेस के मुताबिक उसने बस रोज सुबह 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बैठना शुरू किया, बिना फोन के। बस खुद के साथ? हाँ। और उन 10 मिनटों में उसने शायद पहली बार अपने अंदर की आवाज सुनी। फिर उसने इसमें 15 मिनट पढ़ना जोड़ा। धीरे धीरे उसने अपनी एनर्जी को बाहरी मंजूरी से हटाकर अंदरूनी विकास पर लगाना शुरू किया। ये कहानी इस आइडिया को सेट करती है कि हमारी कीमत हमारी सैलरी स्लिप या सोशल मीडिया लाइक्स से नहीं है। बिल्कुल, वो हमारे अनुशासन, हमारे ज्ञान और हमारी आत्म जागरूकता से है। ये वो कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसे कोई मार्केट क्रैश नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ वही क्लासिक बहाना आता है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये सुनने में जितना सच लगता है उतना शायद है नहीं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। श्रुत इसे समय की कमी नहीं बल्कि प्राथमिकता की कमी के तौर पर देखता है। अच्छा। वो कहते हैं कि जब आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है तो आप असल में कह रहे हैं ये मेरी प्राथमिकता नहीं है। वाह। और जब आप खुद अपनी प्राथमिकता नहीं होते तो आप अपनी पहचान का एक छोटा सा हिस्सा हर रोज खोते जाते हैं। तो अगर हम खुद को एक संपत्ति मान लें तो इस संपत्ति को चलाने के लिए दो सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? मेरा अंदाजा है हमारा दिमाग और हमारा शरीर। बिल्कुल सही। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। एग्जैक्टली। चलिए पहले सॉफ्टवेयर यानी दिमाग की बात करते हैं। हम अपने फोन के एप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को तो हर महीने अपडेट करते हैं, लेकिन अपने दिमाग का क्या? वो तो सालों तक उसी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता रहता है। वही पुराने डर, वही पुरानी मान्यताएं, वही शक। स्रोतों में एक आदमी का उदाहरण है जो अपनी नौकरी से नफरत करता था लेकिन छोड़ नहीं पाया। क्यों? मौके नहीं थे क्या? नहीं, मौके थे, पर उसके दिमाग में एक वायरस था, एक विश्वास कि मैं इससे बेहतर के लायक ही नहीं हूँ। उसका सॉफ्टवेयर ही पुराना हो चुका था। तो इसे अपग्रेड कैसे करें? दिमाग को अपग्रेड करने का तरीका है नया ज्ञान, रोज थोड़ा पढ़ना, कुछ नया सीखना, या बस खुद से सही सवाल पूछना। जैसे मैं असल में क्या चाहता हूं, या आज ऐसा क्या एक काम है जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। ये सवाल आपके दिमाग को ऑटो पायलट मोड से हटाकर एक्टिव मोड में ले आते हैं। और यहीं से बदलाव की चेन रिएक्शन शुरू होती है। बिल्कुल, विचार से फैसले बनते हैं और फैसलों से हमारा भविष्य। ठीक है, तो दिमाग का सॉफ्टवेयर तो हमने अपग्रेड कर लिया, लेकिन अगर हार्डवेयर यानी हमारा शरीर ही साथ न दे तो एक धीमे हैंग होते कंप्यूटर पे दुनिया का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर भी बेकार है। और यहीं पर स्वास्थ्य की नींव आती है। हम अक्सर स्वास्थ्य को सबसे आखिर के लिए टाल देते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, सोचते हैं बाद में देखेंगे। सोर्सेज में एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति का जिक्र है जो सिर्फ इसलिए पीछे रह गया क्योंकि उसकी एनर्जी हमेशा कम रहती थी, पाचन खराब था और वो हमेशा थका थका महसूस करता था। और वो सोचता होगा कि उसकी किस्मत खराब है। एग्जैक्टली। जबकि असल में वो अपने हार्डवेयर को मेंटेन नहीं कर रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत असली स्वास्थ्य को महंगे जिम या फैंसी डाइट से नहीं जोड़ता। अच्छा, तो फिर किससे जोड़ता है? छोटी सचेत आदतों से। रोज 10 मिनट की वॉक,
रात में 8 घंटे की नींद, घर का बना खाना और पर्याप्त पानी। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, हाँ बहुत बेसिक है। लेकिन यही वो लग्जरी है जो आपको हर रोज ऊर्जावान बनाए रखती है। एक बहुत गहरी बात कही गई है कि भावनात्मक दर्द जैसे तनाव या चिंता अगर अनसुना कर दिया जाए तो वो शरीर में बीमारी बनकर सामने आता है। मतलब हमारा शरीर हमारे अनसुलझे इमोशंस का स्कोर बोर्ड है। क्या बात है, बिल्कुल यही। तो हमें अपनी सोच को पूरी तरह से उलटना होगा। जब जिंदगी ठीक हो जाएगी तब सेहत पर ध्यान दूंगी, से जब मैं सेहत पर ध्यान दूंगी तब जिंदगी ठीक होगी। ये तो गेम चेंजर है। बिल्कुल, एक मजबूत शरीर और साफ दिमाग के साथ आप बेहतर फैसले लेते हैं। अब जब हमारा अंदर का घर ठीक हो गया है तो सवाल उठता है कि हम बाहर की दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी करेंसी आती है समय। ये बात मुझे हमेशा मतलब हैरान कर देती है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान और एक आम इंसान दोनों के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फर्क बस इस्तेमाल का है। हाँ, स्रोत एक बहुत चुभता हुआ सवाल पूछता है, अगर कोई आपको हर रोज 86,400 रुपए दे और कहे कि दिन खत्म होने तक इसे खर्च करना है वरना ये चला जाएगा, तो क्या आप एक भी रुपया बर्बाद करेंगे? कभी नहीं। एक एक रुपया वसूल करेंगे। और हर दिन हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं और हम उन्हें घंटों तक बेमतलब स्क्रॉलिंग, गपशप या ओवरथिंकिंग में गंवा देते हैं। यहाँ पर समय खर्च करने और समय निवेश करने के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसका कोई ठोस उदाहरण है सोर्सेज में? हाँ, बहुत अच्छे उदाहरण है। जैसे रोज 30 मिनट किसी नई स्किल को सीखने में निवेश करने का मतलब है साल में 180 घंटे से ज्यादा की विशेषज्ञता। 180 घंटे? हाँ, ये एक पार्ट टाइम डिग्री के बराबर है। या फिर रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़ना, इसका मतलब है साल में लगभग 50-60 किताबें पढ़ लेना। सोचिए, एक साल में आप 50 नए दिमागों से मिल सकते हैं, 50 नई दुनिया देख सकते हैं। ये है छोटे निवेश का बड़ा रिटर्न। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। वो लड़की जो हमेशा कहती रही कल से करूंगी और 5 साल बाद भी वहीं खड़ी थी जहां से शुरू किया था। समय एक खामोश पार्टनर है। या तो वो आपको आगे ले जाएगा या चुपचाप पीछे छोड़ देगा। कोई बीच का रास्ता नहीं है। सही कहा। समय और स्वास्थ्य के बाद एक और बाहरी ताकत है जो हमारी तरक्की की रफ्तार तय करती है, और वो है हमारा नेटवर्क। हाँ, ये कहावत तो हमने बहुत सुनी है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ लिंक्डइन पर कनेक्शन बढ़ाने के बारे में है? स्रोतों के अनुसार बिल्कुल नहीं। नेटवर्क का मतलब है उन लोगों का एक छोटा मजबूत दायरा जो आपके विकास में जो आपको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट भी करते हैं और आपको चुनौती भी देते हैं, आपको सच बताते हैं, और जब आप गिरते हैं तो आपको उठाते हैं। एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, अगर आप कमरे में सबसे होशियार इंसान हैं तो आप गलत कमरे में हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई लोगों के लिए, खासकर जो अंतर्मुखी होते हैं, उनके लिए नेटवर्किंग एक बहुत थका देने वाला और बनावटी काम लग सकता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और स्रोत इसे नेटवर्किंग इवेंट्स में जाने से नहीं बल्कि वास्तविक जुड़ाव बनाने से जोड़ता है। मतलब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। एग्जैक्टली। ये मात्रा का नहीं, गुणवत्ता का खेल है। इसका मतलब है अपने मौजूदा रिश्तों को गहरा करना, दूसरों की बिना किसी उम्मीद के मदद करना और बस अच्छी बातचीत के लिए खुला रहना। सही है। आपकी अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी अनजान व्यक्ति के साथ 5 मिनट की कॉफी पर हुई बातचीत से आ सकती है। तो हमने अपने अंदरूनी सिस्टम यानी दिमाग और शरीर और बाहरी संसाधनों मतलब समय और नेटवर्क की बात कर ली, लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ने और चलाने के लिए एक इंजन चाहिए। और यहीं पर मोटिवेशन और अनुशासन की सदियों पुरानी बहस आती है। हाँ, और हम सब इस अनुभव से गुजरे हैं। एक दिन हम इतने मोटिवेटेड होते हैं कि लगता है पहाड़ हिला देंगे, और अगले ही दिन बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है, चमकदार, गर्म लेकिन अस्थायी। और अनुशासन? अनुशासन वो कोयला है जो आग को लगातार जलाए रखता है, चाहे हवा चले या बारिश हो। उस लड़के की कहानी याद आती है जिसने नए साल पे बड़े मोटिवेशन के साथ जिम ज्वाइन किया था। पहले हफ्ते पूरा जोश था, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन की चिंगारी बुझी, बहाने शुरू हो गए और जिम छूट गया। और यहीं पर सबसे गहरा विचार सामने आता है। वो क्या है? अनुशासन सिर्फ काम पूरा करने के बारे में नहीं है, ये आपकी पहचान बदलने के बारे में है। पहचान बदलना मतलब? जब आप बार बार वो काम करते हैं जो आपने तय किया था, तब भी जब आपका मन नहीं होता, तो आप अपने दिमाग को एक संदेश भेजते हैं, मैं वो इंसान हूं जो अपने वादे पूरे करता है।
मैं भरोसेमंद हूँ, मैं मजबूत हूँ। अच्छा, तो ये छोटी छोटी जीतें आपके आत्मसम्मान की नींव बनती हैं। एग्जैक्टली मतलब जब अलार्म बजते ही आप उठ जाते हैं तो आप सिर्फ समय नहीं बचा रहे, आप खुद को एक अनुशासित इंसान के रूप में साबित कर रहे हैं। वाह, निरंतरता ही चमत्कार करती है और निरंतरता का दूसरा नाम ही अनुशासन है। बिल्कुल, और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत पर लाता है। हमने ज्ञान की बात की, स्वास्थ्य की, समय की, अनुशासन की, लेकिन ये सब तब तक बेकार है जब तक हम इसे लागू नहीं करते। सही पकड़ा। बिना एक्शन के ज्ञान सिर्फ मनोरंजन है। वो आदमी जो जिम के बाहर खड़े होकर घंटों वर्कआउट वीडियो देखता था, उसे सब पता था कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या खाना है, लेकिन वो कभी दरवाजे के अंदर नहीं गया। नतीजा जीरो, कोई बदलाव नहीं। और हम सब कहीं ना कहीं वो आदमी है। हम किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, लेकिन जब उसे असल जिंदगी में उतारने की बारी आती है तो हम सोचते हैं थोड़ा और सीख लूं फिर शुरू करूंगा, लेकिन वो परफेक्ट पल कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। स्रोत एक बहुत ही सीधा फॉर्मूला देता है, सीखो, लागू करो, दोहराओ। मतलब जानकारी इकट्ठा करने से ज्यादा जरूरी है उसे इस्तेमाल करना। हाँ, क्योंकि एक्शन से स्पष्टता आती है। जब आप कुछ करना शुरू करते हैं तभी आपको असली समस्याएं और उनके समाधान पता चलते हैं। पहली कोशिश शायद अच्छी ना हो। नहीं होगी, आप गलतियां करेंगे, लेकिन हर कोशिश आपको पहले से ज्यादा होशियार और अनुभवी बनाती है। ज्ञान आपको शुरुआत देता है, पर एक्शन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार यही है कि खुद को प्राथमिकता बनाना स्वार्थ नहीं बल्कि एक जरूरत है। एक जरूरत। ये एक ऐसा निवेश है जो हर रोज हर पल आपको रिटर्न देता है। हमने खुद को एक संपत्ति के रूप में देखने से शुरुआत की, फिर अपने दिमाग और शरीर को अपग्रेड करने की बात की। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हाँ, इसके बाद हमने अपनी सबसे बड़ी करेंसी समय और नेटवर्क को सही तरीके से निवेश करना सीखा, और आखिर में इन सब को चलाने वाले इंजन यानी अनुशासन और एक्शन को समझा। और अंतिम निष्कर्ष यही है कि बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। जब आप खुद का सम्मान करना शुरू करते हैं, खुद पर काम करते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। बहानों की दुनिया से बाहर निकलकर एक्शन की दुनिया में कदम रखना ही असली आत्मनिवेश है। बिल्कुल। तो ये अब श्रोता पर है कि वो इस ब्लूप्रिंट का कौन सा हिस्सा उठाकर अपनी जिंदगी की इमारत बनाना शुरू करते हैं। और इसी के साथ हम श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। इन स्रोतों ने हमें आत्मनिवेश के कई शक्तिशाली स्तंभ दिए हैं। अगर कोई सिर्फ एक विचार चुने, शायद वो जो इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल या असहज लग रहा हो, और सिर्फ अगले 30 दिनों तक उसे पूरी ईमानदारी से लागू करे, तो उसकी जिंदगी की दिशा में क्या कोई मौलिक बदलाव आ सकता है।